मेंढकों की पंचायत हो रही थी। मेंढक ये तय नहीं कर पा रहे हमारा नेता कौन। वो सारे मेंढक इकट्ठा हुए और भगवान भोले शंकर के पास पहुंच गए। भगवान भोले शंकर से कहा कि भाई, भगवान भोले शंकर ने कहा कि क्या हुआ भाई, मेंढकों कैसे आए हो? कि जी हमारा कोई नेता नहीं, हमें एक नेता दे दो। हमारी कोई सुनता नहीं, ना कोई हमारा संरक्षण देता। तो उन्होंने कहा कि कैसा नेता होना चाहिए? कि मजबूत होना चाहिए। भगवान भोले शंकर ने बराबर में नंदी बैल सो रहे थे, बैठे थे। नंदी बैल का कान पकड़ा और मेंढकों के साथ कर दिया कि जाओ, आज के बाद आपका नेता ये। मेंढक बहुत खुश हुए। मेंढकों ने सोचा कि ये तो बहुत मजबूत, जवान, एकदम लंबा चौड़ा नेता मिल गया, अब ये हमारी रक्षा करेगा। मेंढक लेकर के उस नेता को लेकर के चले आए। अब जब नंदी बैल सुबह को घास चरने के लिए निकले, अब नंदी बैल तो सामने का देख रहे थे, नीचे का थोड़ी नंदी बैल को चमक रहा था। अब नीचे किसी मेंढक की हाथ दबी, किसी का पैर दबा, किसी की गर्दन दबी। अब कुछ दिनों में कुछ मेंढक लगड़े हो गए, कुछ गर्दन टेढ़ी हो गई। उन्होंने कहा, फिर मेंढकों ने इकट्ठा हुए। मेंढकों ने कहा, भाई क्या करें कि यार ये नेता तो बहुत खराब है, ससुर चलता है तो हाथ तोड़ता, पैर तोड़ता है। बोले फिर कैसे करें? कि भगवान भोले शंकर के पास चलते, इसको बदलते। भगवान भोले शंकर के पास फिर मेंढक चले गए। भगवान भोले शंकर ने कहा कि अब क्या हुआ? कि साहब ये जो नेता दिया, ये जब चलता है तो ये ससुर हाथ तोड़ता है, पैर तोड़ता है, गर्दन तोड़ता है। अब ये सारे लोग विकलांग हो गए। उन्होंने कहा फिर कि हमें तो ऐसा नेता दे दो जो कम से कम धरती पर रेंग करके चले, धरती पर हमारी तरह चले। उन्होंने नंदी बैल को वहीं बैठाया, गले में से सर्प देवता निकाले, मेंढकों के साथ कर दिए कि जाओ। मेंढक खुश हुए। मेंढकों ने कहा कि यार ये तो बराबर में चल रहा, रेंग करके कम से कम चलेगा तो हाथ पैर तो नहीं तोड़ेगा। मेंढक ले जा करके पहुंच गए, खुश हो गए। अब जैसे सर्प देवता को भूख लगी तो बराबर में कल्लू मेंढक सो रहे, उसको निकल गए। अगले दिन घोलू को, अगले दिन गोलू को, ऐसे धीरे धीरे मेंढकों की संख्या कम होने लगी। मेंढकों ने कहा, भाई क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा, भाई इस नेता को देख लो, कहीं ये तो नहीं गड़बड़ कर रहा। अब उसके पास पहरा बैठा दिया। अब जैसे देखा कि यार, उन्होंने कहा, भाई ये तो कोई बात नहीं, पहला नेता था तो चल रहा था तो हाथ पैर तोड़ रहा था, ये तो वंश ही खत्म कर रहा है। उन्होंने फिर क्या करे? फिर वो मेंढक इकट्ठे भगवान भोले शंकर के पास पहुंच गए। भगवान भोले शंकर ने कहा कि अब क्या हुआ? कि साथ पहला नेता था, हाथ पैर तोड़ रहा था, ये तो वंश ही नष्ट कर रहा है। तो भगवान भोले शंकर ने कहा, सुनो मूर्ख मेंढको, जब तक दूसरे नेताओं के चक्कर में रहोगे, ऐसे हाथ पैर तुड़वाते रहोगे, गर्दन तुड़वाते रहोगे, वंश नष्ट कराते जाओगे। जाओ अपने बीच में नेता पैदा करो। जब तक अपने बीच में नेता नहीं पैदा करोगे, जब तक तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए प्रजापति बंधु, मेरा आप लोगों से निवेदन